अगस्त मुनि श्री राम को रावण की माता के वंश के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राक्षस सुकेश, जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा थी, वह रावण की माता कैकसी का दादा था। जब राक्षस सुकेश बड़ा हुआ तो वह बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उसके धन और वैभव को देखकर ग्रामणी नाम के गंधर्व ने अपनी पुत्री, जो बहुत ही धर्म कर्म में लीन रहने वाली थी और अत्यंत ही सुंदर थी, उस पुत्री का नाम देववती था, उसका विवाह राक्षस सुकेश के साथ कर दिया। समय आने पर राक्षस सुकेश से उसकी पत्नी देववती ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुत्रों के नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। ये ही तीनों रावण के नाना थे। अब कथा आगे सुने। सुकेश के ये तीनों पुत्र बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे तीनों पुत्र बहुत तेजी से बढ़ने लगे और जब वे बड़े हो गए तब उन्हें मालूम हुआ कि हमारे पिता के पास जो भी धन वैभव और ऐश्वर्य है वह तपोबल के कारण है। इसलिए सुकेश के उन तीनों पुत्रों ने कठोर तपस्या करके अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने के लिए मेरु पर्वत पर जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया। वहां पर जाकर वे तीनों घनघोर तपस्या में लीन हो गए। वे अनेक वर्षों तक नियम पूर्वक कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले कि हे सुकेश के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उनकी कठोर तपस्या सफल हो चुकी थी। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट भी हो चुके थे। यह देखकर वे तीनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि किसी भी लोक में कोई भी हमें परास्त ना कर सके। हम किसी भी शत्रु को वध करने में समर्थ हों, चिरंजीवी हों और प्रभावशाली हों, लेकिन हमें कोई भी परास्त न कर पाए। हे ब्रह्मदेव, एक बात और है कि हम तीनों भाइयों में आपस में हमेशा ऐसा ही प्रेम बना रहे। हम तीनों आपसे यही चाहते हैं। उन तीनों की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा। सुकेश के उन तीनों पुत्रों से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही उन तीनों को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ, अब तो वे निर्भय होकर जहां पर भी मन आए वहां पर आक्रमण करते हुए विजय प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे उनका साहस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो वे तीनों देवताओं और असुरों पर भी धावा बोलने लगे और उन्हें भी कष्ट पहुंचाने लगे। मनुष्य तो छोड़िए, हालात ऐसे हो गए कि देवता भी अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। उधर वे तीनों शक्तिशाली और अजेय राक्षस विश्वकर्मा जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि तुम हमेशा देवताओं के लिए ही सुंदर सुंदर और भव्य भवनों का निर्माण करते रहते हो। अब तुम हमारे लिए भी एक अत्यंत ही सुंदर विशाल निवास स्थान का निर्माण करो। लेकिन जिस स्थान पर हमारे लिए सुंदर भवन का निर्माण करोगे वह भवन देवताओं के भवन से कम नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा जी करते भी तो क्या करते, सभी देवता अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि हे राक्षस शिरोमणियों, मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान बताता हूँ जो इंद्र की अमरावती पुरी को भी फीका कर दे। तुम लोग दक्षिण समुद्र तट पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। इस पर मैंने इंद्रदेव के कहने से लंका नाम की पुरी का निर्माण किया था। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की चार दीवारी है। पुरी में सोने के ही फाटक हैं। तुम सभी इस लंकापुरी में जाकर निवास करो।
वह इंद्र की अमरावती पुरी से भी सुंदर है। इस प्रकार लंकापुरी के बारे में विश्वकर्मा जी के बताने पर वे तीनों राक्षस अपनी सेना व सेवकों के साथ लंका में निवास करने लगे। उसके बाद नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं थीं। वे तीनों रूप रंग में अप्सराओं के समान अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक थीं। उस नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी तीनों कन्याओं का विवाह राक्षस सुकेश के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। राक्षस सुकेश के बड़े पुत्र का नाम माल्यवान था, जिसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। माल्यवान से सुंदरी ने 7 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम अनला था। सुकेश के दूसरे नंबर के पुत्र का नाम सुमाली था। उसकी पत्नी का नाम केतुमती था। सुमाली से केतुमती ने 10 पुत्र और 4 पुत्रियों को जन्म दिया था। उन 4 पुत्रियों के नाम थे राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी। ये सुमाली की 4 पुत्रियां थीं। सुकेश का तीसरा पुत्र था माली। माली की पत्नी का नाम वसुधा था। माली से वसुधा के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनका नाम है अनल, अनिल, हर और संपाति। ये चारों विभीषण के मंत्री भी थे। इस प्रकार चाचा ताऊ के मिलाकर रावण के 21 मामा हुए और चाचा ताऊ की मिलाकर 4 मौसी हुईं। इस प्रकार सुकेश के तीनों पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली अपनी शक्ति, बल, पराक्रम और अपने शक्तिशाली पुत्रों के बल पर घमंड में इतने भर गए कि उन्होंने देवताओं, ऋषियों, नागों, यक्षों आदि को पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। वे सभी वायु के समान सब जगह पहुंचकर संसार में उत्पात मचाने लगे। वे जहाँ कहीं भी धावा बोल देते थे, वहाँ मृत्यु का भयानक तांडव दिखाई देता था। वरदान मिलने के कारण उनका घमंड बहुत अधिक बढ़ गया था। उनके कारण चारों तरफ प्राणियों में भय व्याप्त था। चारों तरफ उनके सामने कोई भी किसी की भी रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता था। फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।